ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि के जातकों के लिए मंगल पर गुरु की दृष्टि का क्या प्रभाव रहने वाला है। पिछले एक महीने की अपेक्षा आने वाले एक महीने में मंगल पर गुरु ग्रहों की स्थिति किस तरह की रहेगी और वह हमारे लिए किस तरह के परिणाम दे रहे हैं, इस वीडियो में मुख्य रूप से इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 17 जुलाई से 16 अगस्त के बीच ग्रहों के चाल इस तरह से रहेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं, मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़ें। जो आपको उपाय बताया जाएगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप इसे समझ भी पाएंगे। मित्रों, मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए इस समय में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यह हमें साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अगले कुछ समय के लिए अधिक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस कालखंड में मीन राशि के कुंडली में चारों दिशा से अशुभ ग्रह कुंडली में विराजमान हैं और कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं। और मीन राशि में जो ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, यानी शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, वह सभी ग्रह भी इस समय अशुभ ग्रहों से प्रभावित हैं। इसलिए इस समय में कुछ अधिक सावधानी रखनी चाहिए। मुख्य रूप से हमें यह समझना होता है कि समस्या है कहाँ, क्योंकि यदि समस्या का पता चल जाए तो समाधान मिल ही जाते हैं। मित्रों, यह प्रकृति है। प्रकृति हमेशा बैलेंस रहता है। इस समय काल में भी कुछ योग ऐसे बन रहे हैं जो हमें बैलेंस कर रहे हैं, हमारा बचाव कर रहे हैं, या यूं कहें कि वह हमें संभाले हुए हैं। आइए इन सभी बातों का चर्चा करते हैं। क्या पॉजिटिव पक्ष है और क्या निगेटिव पक्ष रहेगा। पॉजिटिव पक्ष की बात करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह, चंद्रमा और मंगल ग्रह, यानी जुपिटर, मून एंड मार्स योग कारक ग्रह होते हैं। यानी यह तीनों ग्रह मीन लग्न और मीन राशि वालों को हमेशा अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। जब किसी अशुभ भाव से भी इन ग्रहों का गोचर होता है या किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव इन ग्रहों पर होता है, उस समय भी यह तीनों ग्रह मीन राशि वालों के लिए शुभता तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन अशुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। और नवग्रहों में इन 3 ग्रहों को छोड़कर बाकी के 6 ग्रह जो हैं, वह मीन राशि वालों के लिए किसी भाव में शुभ हैं और किसी भाव में अशुभ परिणाम देते हैं। यानी स्थिति के हिसाब से इनका प्रभाव बदलता रहता है। वैदिक ज्योतिष में इसको तात्कालिक स्थिति कहते हैं। मीन राशि में बृहस्पति ग्रह, जिसको कुछ लोग गुरु ग्रह के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको जुपिटर कहते हैं, मीन राशि वालों के लिए 2 मुख्य भाव, लग्न भाव और कर्म भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव से जमा धन, कुटुंब और वाणी का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। अपने कारक भाव से गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र मंगल के घर से गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति ग्रह का यहाँ अच्छा परिणाम मिलना ही चाहिए। और आप यह भी जानते हैं कि इस समय में बृहस्पति ग्रह राहु के साथ युति कर रहे हैं। केतु और शनि ग्रह की इस पर दृष्टि है, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह को जो शुभता देना चाहिए वह अभी नहीं दे पा रहे हैं। या यूं कहा जाए, बृहस्पति ग्रह के इस गोचर का परिणाम जो मीन राशि वालों को मिलना चाहिए था, जो जय विजय का पताका झंडा लहराने वाला था, उसमें काफी कमी देखने को मिले हैं। मीन राशि वालों को तो इसका एहसास भी नहीं हुआ कि बृहस्पति ग्रह अभी धन भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रहों की स्थिति में बदलाव हो रहे हैं। पिछले महीने तक गुरु ग्रह बाल अवस्था में थे और अभी बृहस्पति ग्रह युवा अवस्था में है। और इस समय में शनि ग्रह की अपेक्षा बृहस्पति ग्रह का बलाबल भी अधिक है। यानी इस समय में बृहस्पति ग्रह अधिक डिग्री के हैं और शनि ग्रह का अंशबल कम होता जा रहा है, क्योंकि वह बकरी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। इसके कारण गुरु ग्रह के शुभ परिणाम में अब वृद्धि होते हुए देखेंगे। दूसरी बदलाव जो बृहस्पति ग्रह के हैं कि अब बृहस्पति ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 25 नवंबर 2023 तक बृहस्पति ग्रह इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस कालखंड में जिन जातक का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए यही बृहस्पति ग्रह और अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और तीसरी बदलाव, जिसका शुभ परिणाम आपको सबसे अधिक देखने को मिलेंगे, वह है मंगल ग्रह पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि। इस कालखंड में यानी 18 अगस्त तक मंगल ग्रह पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि रहेगी, जो मंगल ग्रह की शुभता में वृद्धि करेंगे और मंगल ग्रह के बल में भी वृद्धि करने वाले हैं यह युति।
यानी छठे भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं यहाँ पर बृहस्पति और मंगल ग्रह की यह युति। वैसे तो इस भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है, यह तो पिछले महीने भी था, लेकिन जो नए बदलाव आए हैं वह है मंगल ग्रह का इस भाव से गोचर होना। छठे भाव से ऋण, रोग, दुश्मन, विरोधी, नौकरी की प्रारंभिक वार्ता, व्यवसाय की प्रारंभिक वार्ता और मुकदमाबाजी का विचार किया जाता है। इस समय में जो लोग किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन हो या होम लोन हो या बिजनेस लोन हो, आप प्रयास करेंगे आसानी से लोन मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, इस कालखंड में आप जितना लोन लेना चाहते हैं फुल अमाउंट का लोन सेंशन होगा। यह बृहस्पति और मंगल ग्रह की युति 18 अगस्त तक आपको पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय में आप ऊर्जावान रहेंगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी विरोधी आपका सामना नहीं कर पाएगा। जो लोग मुकदमा से संबंधित परेशानी में थे उनके लिए भी यह समय अच्छा साबित होने वाला है। बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि मीन राशि के अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव से आयु, रोग, कष्ट, दुर्घटना का विचार किया जाता है। मीन राशि के कुंडली में अष्टम भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास होता है और अभी बृहस्पति ग्रह शुक्र के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु का प्रभाव अष्टम भाव पर है और राहु केतु शुक्र के मित्र होते हैं। यानी पिछले महीने तक बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव की स्थिति को संभाले हुए थे, लेकिन अब की स्थिति में बृहस्पति ग्रह अकेले हैं। और एक कहावत आपने सुना होगा, अकेले तो बृहस्पति भी झूठे होते हैं। इस भाव पर पिछले महीने तक मंगल ग्रह की भी दृष्टि थी, जिसके कारण जो लोग जमीन से संबंधित कारोबार कर रहे थे, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो लोग वाणी से संबंधित काम कर रहे थे, सीबीआई, सीआईडी, विजिलेंस, रॉ जैसे संस्थान में सेवा दे रहे थे, उनके लिए समय सपोर्टिव था। लेकिन 1 जुलाई के बाद से ही मंगल का दृष्टि इस भाव पर नहीं है, तो अब काम कम, परेशानी ज्यादा की स्थिति बन रही है। आप पर झूठा आरोप लग सकता है, आप गुप्त रोग के शिकार हो सकते हैं। 30 अक्टूबर तक इस भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा। तब तक जो भी काम करें निष्ठापूर्ण करें, ईमानदारी से करें, बेशक धीरे धीरे करें, लेकिन जो भी काम करें जांच परख कर करें। और इस समय में हो सके तो यात्रा को टालना हितकर होगा। बृहस्पति ग्रह की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर है। मीन राशि में इस भाव का स्वामी भी गुरु ग्रह ही होते हैं। कर्म भाव पर कर्मेश और लग्नेश की दृष्टि, वह भी बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का होना, यह निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम देंगे। अभी बृहस्पति ग्रह राहु, केतु और शनि ग्रह से घिरे हुए हैं, इसलिए शुभ फल देने में विलंब हो रहा है। वैसे भी साढ़े साती का प्रभाव चल रहे हैं, इसलिए कैरियर में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी में बड़े बदलाव जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। लेकिन ग्रहों की स्थिति यह बताते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु केतु का प्रभाव बृहस्पति ग्रह पर नहीं रहेंगे, उस समय में कुछ बड़े बदलाव होंगे। 30 अक्टूबर के बाद भी शनि ग्रह की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर रहेगा। यदि बृहस्पति ग्रह पर शनि ग्रह की दृष्टि नहीं होता तो यह स्थिति और भी अच्छा होता। जीवन में गेम चेंजर के रूप में 2023 को जाना जाता। लेकिन यह मानकर चलिए कि जो भी स्थिति बनेगी वह अच्छी बनेगी। अब मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मित्रों, जैसे कि पहले ही आपसे बताया है कि मीन राशि वालों के लिए मंगल ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं। द्वितीय भाव और नवम भाव दोनों मुख्य भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास ही है। इस समय में मंगल ग्रह मीन राशि के छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह का यह गोचर भी अच्छा है और यह प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। यानी इस गोचर काल में 18 अगस्त तक मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। जो लोग नौकरी के लिए कोई एग्जामिनेशन दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, यह समय सपोर्टिव है। यदि पिछले कुछ समय में इंटरव्यू हो गए हैं और समय टाला जा रहा था तो इस समय में कॉल आ सकते हैं। जो लोग किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं उनके लिए यह समय सपोर्टिव है। जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, इस समय में आपको सपोर्टिव न्यूज सुनने को मिलेंगे। और जिस जातक के कुंडली में बृहस्पति या मंगल ग्रह की दशा अंतरदशा चल रहे होंगे उनको निश्चित विजय मिलेंगे। आपके दुश्मन, आपके विरोधी परास्त होंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। इस कालखंड में छठे भाव में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह की युति है। गुरु, राहु और शनि ग्रह की दृष्टि है। स्थिति काफी क्रिटिकल है, क्योंकि इन सभी ग्रहों में मीन राशि वालों के लिए शुभ फल देने वाला ग्रह सिर्फ गुरु ग्रह है और मंगल ग्रह। शुक्र ग्रह मीन राशि वालों के लिए तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, यानी दोनों अशुभ भाव के स्वामी होते हैं। नैसर्गिक रूप से शुक्र ग्रह शुभ ग्रह होते हैं,
और इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यह शुक्र ग्रह आपको फालतू के खर्चे करवा सकते हैं, व्यर्थ की यात्रा हो सकती है। खान पान पर संयम रखें, नहीं तो पेट से संबंधित फूड पॉइजनिंग जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस भाव पर राहु और शनि की भी दृष्टि है। इतना सब होने के बावजूद भी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि इस भाव पर है, इसलिए आपको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन परेशानी हो सकती है। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। अब मंगल ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं तो इस समय में मंगल ग्रह की प्रथम दृष्टि नवम भाव पर है, दूसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है और तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर है। नवम भाव को भाग्य भाव, धर्म भाव और पिता का भाव से जाना जाता है। यही वह भाव है जो हमें बताता है कि हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी या कितनी आसानी से काम हो जाएंगे। मंगल ग्रह इसी भाव के स्वामी हैं और इनकी दृष्टि भी इस भाव पर है। भाग्य भाव पर पहले से ही शनि ग्रह की दृष्टि है, लेकिन भाग्य भाव पर 18 अगस्त तक मंगल ग्रह की दृष्टि होने से भाग्य में वृद्धि होंगे। पिछले कुछ समय से जो काम रुके हुए थे, इस समय में प्रयास करें, समय सपोर्टिव है। धर्म कार्य की ओर झुकाव होंगे, धर्म कार्य के लिए यात्रा हो सकते हैं। यदि आप पिता से दूर रह रहे हैं या पिता से कुछ समय से मनमुटाव है, किसी बात का मतभेद है, तो उसमें भी सुधार होते हुए देखेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, चाहे एडमिशन लेना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, आप इस समय में प्रयास करें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो लोग प्रतिबंधित जगहों से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे जेल, हॉस्पिटल, आर्मी कैंट में सामान का व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे। इस तरह के परिणाम देने वाले हैं इस समय में मंगल ग्रह। अब निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं तो इस समय में शनि ग्रह साढ़े साथी का प्रभाव दे रहे हैं और इनकी दृष्टि धन भाव पर है, प्रारंभिक नौकरी की वार्ता के भाव पर है, भाग्य भाव पर है, बृहस्पति ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है और चंद्रमा 1 महीने में लगभग 16 दिन शनि से प्रभावित रहते हैं। यानी मीन राशि में जो 3 ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल ग्रह, इन तीनों ग्रहों पर एक साथ शनि ग्रह की दृष्टि है। इसलिए इस समय में सभी मीन राशि वालों को सावधानी रखनी चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखना चाहिए? तो कोई टोना टोटका नहीं। इस समय में कर्ज देने से बचना चाहिए, कोई नए आइडिया पर इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, उत्तेजित होने से बचना चाहिए, यात्राओं को टालना चाहिए, परिवार में, कुटुंब में वाद विवाद से बचना चाहिए। ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें। अभी श्रावण मास चल रहा है, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।